पहलगाम हमले के बाद भारत से सख्त रुख अपना लिया है। भारत ने जहां सख्त रुख अपना लिया है, वहीं भारत में रहने वाले पाकिस्तानी लोगों को भारत छोड़ने के आदेश दिए गए। सरकार के आदेश के बाद यूपी के कई जिलों में इसकी तैयारी शुरू हो गई है। उधर आतंकी हमले के बाद भारत में रह रही सीमा हैदर को लेकर भी सवाल उठे हैं और लोग सीमा हैदर को पाकिस्तान भेजने की मांग कर रहे हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। निहत्थे पर्यटकों पर नहीं हुआ है, देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। सजा मिलकर के रहेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जिस तरह से आतंकवादी हमले के दौरान वहां घूमने गए टूरिस्ट को निशाना बनाया गया और उनकी जात, धर्म, मजहब पूछकर उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया, उसके बाद से हिंदुस्तान की सरकार ने कई अहम फैसले लिए हैं। उसमें से एक फैसला ये भी है कि जितने भी पाकिस्तानी हिंदुस्तान आए हुए हैं उनका वीजा कैंसिल कर उन्हें वापस पाकिस्तान जाने की हिदायत दी गई है और 48 घंटे का समय दिया गया है। बात अगर गाजियाबाद की जाए तो गाजियाबाद में भी एक महिला जिनकी शादी पाकिस्तान में हुई है, अपने बच्चों को लेकर गाजियाबाद के घंटा घर कोतवाली थाना क्षेत्र के बजरिए में रह रही हैं। उनकी रिपोर्ट LIU द्वारा आगे भेज दी गई है और साथ ही उनसे ये भी कह दिया गया है जल्द से जल्द बच्चों को वापस पाकिस्तान भेज दिया जाए। यहाँ पे कमिश्नरेट गाजियाबाद में एक मामला रिपोर्ट हुआ है जो संज्ञान में है। एक महिला है जो इंडियन नेशनल है और उसके हस्बैंड पाकिस्तान का है, तो अपने समय यहाँ पे आई हुई है अपने बच्चों के साथ थाना कोतवाली के बजरिया में और मैके में अपने आई हुई है। तो इसके संबंध में यहाँ से हमारी LIU ने FRRO ऑफिस को रिपोर्ट किया है अगली प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए। अभी रिपोर्ट यहाँ से भेजी गई है, बाकी वहाँ से जैसे ही आदेश निर्देश कोई प्राप्त होता है तो फिर उसमें आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। साफ है, सीधा मैसेज है कि कोई भी पाकिस्तानी अब भारत में नहीं रह सकता है। जिस तरह से कड़े फैसले लिए गए हैं उनको मुकाम तक पहुंचाया जा रहा है और हर तरह से बारीकी से नजर रखी जा रही है। LIU से लेकर तमाम जो इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं वो निगरानी बनाए हुए हैं। कश्मीर में हुए आतंकी हमले के बाद अब सोशल मीडिया पर पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर को वापस पाकिस्तान भेजने की मांग कुछ लोग उठा रहे हैं। इसी बीच सीमा हैदर के वकील AP सिंह का एक बयान सामने आया है। AP सिंह का कहना है कि पाकिस्तान में रहने वाले लोग सीमा हैदर, उसके बच्चे सचिन और खुद वकील AP सिंह को जान से मारने और काट देने की धमकी पिछले काफी दिनों से दे रहे हैं। ऐसे हालातों में अगर सीमा हैदर को पाकिस्तान भेजा गया तो उसकी जान और उसके बच्चों की जान काफी खतरे में रहेगी। साथ ही AP सिंह का कहना है कि सीमा हैदर उत्तर प्रदेश की अदालतों के आदेश के अनुसार कानून में विश्वास रखते हुए अपनी ससुराल रबूपुरा में रह रही है और जिस तरीके के आदेश कोर्ट के द्वारा दिए गए थे उन आदेशों का पालन कर रही है। सीमा हैदर पाकिस्तान के हालातों को लेकर कई बार अपने बयान दे चुकी है। उसके द्वारा ये भी कहा गया है कि पाकिस्तान में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। ऐसे में वकील AP सिंह अपने बयान में ये भी कहते हुए नजर आए कि भारतीय कानून के तहत ये केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार में आस्था रखने वाली सीमा हैदर को महामहिम राष्ट्रपति से उसको नागरिकता देने के लिए अपील भी की गई है। साथ ही सीमा हैदर एक शरणार्थी के तौर पर अपने बच्चों के साथ भारत में आई थी और शरणार्थी के तौर पर यहाँ पर रह रही है। AP सिंह का ये भी कहना है कि जिस तरीके का फैसला केंद्र सरकार द्वारा लिया गया है कि
भारत में पाकिस्तान के लोग जो रह रहे हैं उनको वापस भेजा जाए। ऐसे में सीमा हैदर के मामले को एक अलग तरीके से सोचने की ज़रूरत है। फिलहाल सीमा हैदर की जो बच्ची है उसके बीमार होने की बात उनके वकील द्वारा बताई गई है और सीमा हैदर पिछले 2 दिन से अस्पताल में है। जैसे ही अस्पताल से उसकी बच्ची को छुट्टी मिलेगी उसके बाद सीमा हैदर का बयान भी इस पूरे मामले को लेकर सामने आ सकता है, क्योंकि कश्मीर के हमले को लेकर देश में काफ़ी गुस्सा है और अलग अलग जगहों पर अपने अपने तरीके से लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उसी बीच सीमा हैदर को पाकिस्तान भेजने की कुछ लोगों के द्वारा मांग उठाई गई, जिस पर उनके वकील AP सिंह द्वारा सफाई दी गई है। विगत दिवस बहुत ही दुखद आतंकवादी घटना पहलगाम श्रीनगर में पाकिस्तान के द्वारा साजिश और षड्यंत्र के तहत हमारे निर्दोष निहत्थे जो सैलानी टूरिस्ट गए हुए थे, घूमने गए हुए थे, हनीमून मनाने गए हुए थे, कश्मीर की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने गए थे और वहां पर दुखद घटना हुई, जिस संबंध में सीमा अपनी बेटी और खुद बीमार होने की वजह से अस्पताल में होने के बावजूद बहुत दुखी हुई, बहुत परेशान हुई। लेकिन सीमा के मामले में सीमा के सारे डॉक्यूमेंट्स माननीय गृह मंत्रालय, भारत सरकार और ATS के पास जमा है। सारे आदेश जो सीमा माननीय अदालत ने दिए थे जमानत के दौरान, उत्तर प्रदेश की माननीय अदालत के द्वारा जो आदेश सीमा को जमानत के समय दिए गए उनका पूरी तरह से पालन कर रही है। यही हालात उसके साथ भी थे और आज भी हो रहे हैं कि सीमा, सचिन मीना और स्वयं मुझे भी पाकिस्तान के लोग यही षड्यंत्रकारी आतंकवाद में विश्वास करने वाले मारने का धमकी, काट डालने की धमकी, टुकड़े कर देने की धमकी, बर्बाद करने की धमकी मुझे और सीमा के परिवार और बच्चों को लगातार दी जा रही है, सोशल मीडिया के द्वारा भी दी जा रही है और इस संबंध में भी आगे कार्रवाई की मांग भी समय समय पर की गई है। लेकिन हम लोग सीमा, सचिन मीना और वो पूरी तरह से भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार का विश्वास और उनके पूरी तरह से आदेशों का पालन करेंगे।